एक एक चीज खोल करके रखेंगे सतपाल मलिक जी, तो इसलिए उनको अपना डर है। हम तो कह रहे हैं उनका 56 इंच का सीना है, तो वो कह में बैठकर टीवी पर कि पुलवामा पर जांच नहीं होगी। सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं। कह में एक बार बैठ रहे हैं कि खाप पंचायतें और तमाम किसान उनका समर्थन करें और हम जैसे लोग भी उनका समर्थन करें। उन्होंने तो प्रधानमंत्री से बात किया था ना, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी इस मुद्दे पर बात करने की, इस मुद्दे पर जांच करने की और इस मुद्दे में जितने भी ये खोखला इनका सिस्टम है उसको उजागर करने की। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ थे? बिजी थे। हम अपना कर्तव्य जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री हमें बताने की कोशिश ना करें। जब हमने 2019 में उनको वोट दिया ना, बड़ा चिल्ला रहे थे पुलवामा में ये हुआ, भाइयों बहनों स्ट्राइक हुआ। क्यों हुआ? आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर आंदोलन की शायद शुरुआत हो जाएगी और सबसे ज्यादा भागीदारी हम जैसे युवा करेंगे। पुलवामा के कांड पर इन्होंने 19 का लोकसभा जीता और आज जब पुलवामा का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, सतपाल मलिक जी, तमाम देश के एक्टिविस्ट, तमाम देश के विपक्ष के नेता, तमाम हम जैसे लोग, आज मोदी जी नहीं आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। क्यों? शाह जी ने कहा है कि सतपाल मलिक के बयान के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरीके से खाप पंचायतों की मीटिंग हो रही है, क्या किसान आंदोलन की एक बार फिर से तैयारी है? और इसमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं सतपाल मलिक। हमारे साथ पूनम पंडित है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पुलवामा बयान के बाद लगातार पुलवामा के मुद्दे ने तूल पकड़ा और जिस तरीके से एक के बाद एक नए अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? उन्होंने बयान दिया, सीबीआई की तरफ से नोटिस आता है और उसके बाद ये खाप पंचायतों की मीटिंग, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मीटिंग हो रही है खाप पंचायतों की, ये जरूरी है क्योंकि जब हमें अपनी बात रखने का क्या तरीका है, हम एप्लीकेशन देंगे राज्यपाल को, हमें एप्लीकेशन देंगे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जब हमारी वो बात नहीं सुनी जाएगी तो हम फिर खाप पंचायतों के जरिए, हमारा बात करने का ये एक तरीका होता है किसानों का। अब ये ऐसा नहीं है कि ये तूल पकड़ रहा है तो बस पकड़ेगा, यहाँ पर इंसाफ होगा क्योंकि यहाँ सतपाल मलिक के सिर्फ एक बयान की बात नहीं है, यहाँ देश की सुरक्षा की बात है, यहाँ देश के 40 जवानों की शहीदी हुई है उनकी बात है। प्लस आने वाले समय में देश की सुरक्षा को आप किस नजर से देखते हो, आप क्या उस सुरक्षा के लिए करते हो, ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। तो हम इसलिए इसको इस नजर से देखते हैं। अब सतपाल मलिक से मिलने का या उनको समर्थन देने का एक सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने एक बयान दिया, मुद्दा यहाँ पर देश की सुरक्षा का है और तमाम देश के जितने भी मुद्दे हैं वो इस सभी मैनिफेस्टो में रखे जाएंगे जो आंदोलन होगा। पंडित, इस बयान को कैसे देखती हैं जो राज्यपाल ने कहा कि 2019 में जो कुछ हुआ उस पे मुझे चुप रहने के लिए कहा गया था, कैसे देखती हैं? देखिए, बिल्कुल एक प्रधानमंत्री पद पर अगर कोई व्यक्ति है और फिर राज्यपाल उनको फोन करके कहते हैं, प्रधानमंत्री वहां उनको चुप करा देते, कहते हैं कि नहीं मैं आकर के देख लूंगा, आप फिलहाल के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, फिर वो फिलहाल के लिए शांत हो जाते हैं। ये इसमें मैं यहाँ गलती मानूंगी सतपाल मलिक जी की हाँ उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है कि हाँ मैं भी कसूरवार हूँ, मेरी गलती इसमें है। इस बात से ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर उन्होंने अपनी गलती को मान लिया है तो हमने उनको भी वो कर दिया है। लेकिन वो कह रहे कि मैंने फोन पे भी ये बात कही कि इसमें हमारी गलती है, इसमें आपको जिम्मेदारी, इसमें मेरी भी गलती है और उतनी ही गृह मंत्रालय की गलती है। हाँ, तो इसमें जो लोग गृह मंत्री अब आ रहे हैं उनके पीछे छुप रहे प्रधानमंत्री और कहते हैं बैठ करके कि ये 4 साल से जब इतने सत्ते थे तो 4 साल से क्यों नहीं आए? अरे उन्होंने तो प्रधानमंत्री से बात किया था ना, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी इस मुद्दे पर बात करने की, इस मुद्दे पर जांच करने की और इस मुद्दे में जितने भी ये खोखला इनका सिस्टम है उसको उजागर करने की। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ थे? बिजी थे। प्रधानमंत्री कहाँ थे? 400 करोड़ के अपने चार्टर्ड प्लेन में ऐशो आराम कर रहे थे, कैप लगा करके जवान लड़के बन रहे थे, 15-16 साल के फोटो सेशन अपना करा रहे थे। हमें कोई आपत्ति नहीं आपके फोटो सेशन से, लेकिन कराइए अपने खर्चे से। तुमने 400 करोड़ का हवाई जहाज चार्टर्ड प्लेन खरीदा अपने लिए ऐशो आराम के लिए, तुमने जवानों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे देश की सुरक्षाएं जवानों से जुड़ी है, उनकी शहीदी से जुड़ी है। किसान आंदोलन में लगातार आप भी रही और देखा कि किस तरीके से एक पद पे रहते हुए उन्होंने सतपाल मलिक ने जब गवर्नर के पद पे थे किया था, लगातार किया था। आज उसी का परिणाम उनको देखने को मिल रहा है कि खाप पंचायतें और तमाम किसान उनका समर्थन कर रहे हैं और हम जैसे लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पद पे रहने के बावजूद मोदी जी को आगाह किया था कि देश के किसानों से प्रधानमंत्री जी बात करें, गृह मंत्री बात करें, ये देश का किसान है, इसका अपमान ना करें। पद पे रहते सहते उन्होंने इतना अपना उत्साह दिखाया था, इसी कारण हम जैसे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और जो 24 में आंदोलन होगा, 24 में सिर्फ आंदोलन पुलवामा पे ही नहीं होगा, 24 में आंदोलन में बहुत सारे मुद्दे होंगे। देश की सुरक्षा को लेकर के 700 घर बना लिए थे जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, आपने भी वीडियो चलाई होंगी, 700 घर चाइना ने बना लिए थे। उधर राजनाथ जी कह रहे थे कि हाँ बना लिए, इधर गृह मंत्री कह रहे थे कि नहीं बनाए, दोनों में ही मतभेद हो गया। लेकिन बाद में मोदी जी ने कहा था कोई घुसा नहीं है, लेकिन बाद में पता चल गया था कि 700 घर वहां बन चुके हैं। हर मुद्दे पर बात होगी और किसान आंदोलन, मैं आपसे 6 महीने से कहती हुई आ रही हूँ कि 24 के चुनाव से पहले इनका जो पूरा ये जो ढोल पीट रहे हैं ना, ये जो फट
फट गया इनका ढोल, बिल्कुल खोखला। नहीं, तो ये फिर इनका बोलेंगे ना, बनेगा। आप कह रहे 24 के चुनाव से पहले तो वही बोलेंगे ना कि फिर राजनीति करने के लिए बैठे। इनका काम है, ये इनका काम है। हमारा काम है कि हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है हम किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमारा काम है कि लोकतंत्र देश में हम हर मुद्दे को उठाएं, ये हमारा कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री हमें बताने की कोशिश ना करें। जब हमने 2019 में उनको वोट दिया ना, बड़ा चिल्ला रहे थे पुलवामा में ये हुआ, भाइयों बहनों स्ट्राइक हुआ। क्यों हुआ, क्यों हुआ, इन्होंने बताया नहीं, उस बात को छुपा दिया गया। तब हम जैसे युवाओं ने उत्साह में अरे स्ट्राइक हो गया, जवानों के साथ ये हो गया था, भाई उनको श्रद्धांजलि मान लीजिए, यही करा दे प्रधानमंत्री। लेकिन नहीं, आप बात को समझिए, आप मरम को समझिए। पुलवामा के कांड पर इन्होंने 19 का लोकसभा जीता, और आज जब पुलवामा का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, सतपाल मलिक जी, तमाम देश के एक्टिविस्ट, तमाम देश के विपक्ष के नेता, तमाम हम जैसे लोग, देश के बच्चे और तमाम तुम्हारे जैसे पत्रकार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज मोदी जी नहीं आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्यों? अमित शाह जी ने कहा है कि अमित शाह जी ने क्यों? कहा है कि पद पे रहते हुए क्यों नहीं बोले सत्यपाल मलिक। आदमी अपने पद पे थोड़ा सोचता है। जिस आदमी ने अपनी गलती मान ली कि मेरी गलती है, मैं कसूरवार हूँ, हो सकता है उन्होंने अपने पद को उसके करने के लिए नहीं बोला हो, इसलिए ना बोला हो, उन्होंने तो अपनी गलती मान ली। अब देश के गृह मंत्री जी के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री आकर के क्यों नहीं बताते? पुलवामा पर चिल्ला रहे थे हर रैलियों में कि पुलवामा में ये हो गया, शहीदों को ये हो गया, वो हो गया, और आज वो चुप है। हम ये जानना चाह रहे क्यों चुप है? देश के इतने सेंसिटिव मुद्दे पर वो चुप है, देश के जवानों के लिए चुप है, और जब तो वो फोटो खिंचवाने, मिठाई खाने और उनकी जैसी ड्रेस पहन करके देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, ये बताइए। कब कहा नहीं घूम सकते, लेकिन इस देश के मुद्दे पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम चैनलों के अभी मैं हेडिंग देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि खाप पंचायत से अंदर खाने की मीटिंग, राजस्थान का दौरा, जिस तरीके से सतपाल मलिक कर रहे हैं, ये सब गुप्त रखा गया है जो मीटिंग चल रही है। तो क्या माना जाए, आने वाले 20-25 दिनों में एक आंदोलन की तैयारी है? देखिए, मैं तो बहुत पहले से बोल रही हूँ, 6 महीने से, कि आंदोलन होगा, क्योंकि इन्होंने देश के किसान को गुमराह किया था, इन्होंने MSP नहीं दी थी, और तमाम जो हमारे युवाओं के लिए, जो हमारे आर्मी के लिए, तमाम बेरोजगारों के लिए आंदोलन होगा। और अब इसमें पुलवामा वाला जो था, ये हमारा पहले से ही था कि मतलब हम लोग इसमें पुलवामा के शहीदों के लिए जांच चाह रहे थे। पहले भी बहुत सारी वीडियो मेरी आई होंगी, तो हम इसको भी इसमें ऐड करके चलेंगे कि हम पुलवामा, और ये एक जरिया होता है, ठीक है? 24 में जरिया, 24 के चुनाव से पहले जो आंदोलन रखा जाएगा, ये 24 के चुनाव का मतलब नहीं है, ये पूरे देश का मतलब है। पहले बात मैं क्लियर कर दूं, चुनाव आते हैं जाते हैं, ठीक, लेकिन शहीद का अगर एक बेटा चला जाता है, वो जाता है, फिर वापस नहीं आता है, दिलों में उसकी याद रह जाती है। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी सतपाल मलिक ने एक और बयान दिया कि 2024 से पहले विपक्षी एकता की बात वो कर रहे हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए। तो क्या माना जाए, एक तरीके से फिर तो साफ तौर से बीजेपी कहेगी कि एक तरीके से मोहरा, ये बीजेपी का काम है। जो बीजेपी कहती है आप वो मत बताइए, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हमेशा अपनी बड़ाई करती है। आप उनकी बात मत बताइए, आपकी बात तो सुन रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि जनता क्या कहती है। जनता ये कहती है कि हाँ, पुलवामा पर जांच होनी चाहिए, तो होनी चाहिए कि नहीं? या तो देश के प्रधानमंत्री आकर के टीवी पर बोले कि पुलवामा पर हम जांच नहीं करेंगे। 2 परिवार ने नहीं, सबने मांग किया है, 2 ने नहीं, किसी का आ गया दिख गया, किसी का नहीं दिखा है, लेकिन देश के सैनिकों पर हक सिर्फ उनके परिवार का नहीं है, देश की जनता का हक है। पूरे देश की जनता चाहती है कि पुलवामा पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष। और देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये कह दे बैठ कर टीवी पे कि पुलवामा पर जांच नहीं होगी, कह मैं एक बार वो, मैं तो जब मानूं उनका 56 इंच, कह रहे हैं जब हम तो कह रहे हैं उनका 56 इंच का सीना है, तो वो कह मैं बैठ कर टीवी पर कि पुलवामा पर जांच नहीं होगी। सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, कह मैं एक बार बैठ कर टीवी पे, पता लग जाएगा कि 56 इंच का सीना किसका है। जब वो 56 इंच का सीना क्यों नहीं नापा था, जब तुम चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे थे और वहां पर शहीदी में हमारे जवान धू धू कर करके जल रहे थे गाड़ी में, और वो RDX आया कैसे, वो क्यों आया, कैसे आया, उस सिस्टम की जांच क्यों नहीं करी तुमने? अच्छा ये बताइए, अभी बोला था कि भाई जवानों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जो है आंदोलन करेंगे, अभी किसानों ने कहा था, बिल्कुल करेंगे, तो बोलेंगे हर मुद्दे पर तो किसान ही अब सामने आ जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई राजनीति, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए उनको। किसान से बड़ा कोई देश का हितैषी नहीं हो सकता, जवान से बड़ा देश का कोई हितैषी नहीं हो सकता। और जब जब तानाशाह हो जाता है, देश का प्रधानमंत्री हर चीज को नकारने लग जाता है, तो तब किसानों ने आकर के आंदोलन किए हैं, चाहे वो 1947 से पहले का लगा लो, चाहे वो झांसी की रानी के टाइम का लगा लो, मंगल पांडे जी के टाइम का लगा लो, चाहे वो आज का जो दौर चल रहा है किसान आंदोलन आज का लगा लो। किसानों ने आकर के, आम पब्लिक ने आकर के हर आंदोलन में सहयोग किया है, तब जाकर के आंदोलन सफल हुए हैं।
तो ये बताइए कि लगता है कि बीजेपी का इस पर कोई पुख्ता तौर पे जवाब आएगा, क्योंकि अमित शाह का हल्का फुल्का तौर पे जवाब तो आया है। अभी उनको पता है अगर वो भारी भरकम जवाब देंगे तो सतपाल मलिक जी खुल करके उनके आगे पीछे नाचेंगे। ध्यान रखना, एक एक चीज खोल करके रखेंगे सतपाल मलिक जी, तो इसलिए उनको अपना डर है, इसलिए वो खुल करके कोई जवाब नहीं दे रहे, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे इनके प्रवक्ता हो। सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि खुद वो कह रहे हैं कि मेरे को जान का खतरा भी है, उन्होंने साफ बयान दिया, परसों थाने के बाहर बयान दिया उन्होंने। क्यों नहीं इस बात को संज्ञान में ले रहे? राज्यपाल रहे 4 बार के, वो इस बात को कह रहे हैं, तुम क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो? है एक ऐसी महिला को तुम सिक्योरिटी दे देते हो जिसके टूटने का घर रहता है, 12-12 वायु सुरक्षा दे देते हो, 12-12 कमांडो, और 4 बार का रहा हुआ व्यक्ति सुरक्षा मांग रहा है अपनी जान का खतरा दिखाते हुए। सरकार से उस महिला को क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, नोटिस था, आया जाए जो भी है कानूनी कार्रवाई। उनको तो जान का खतरा है ना सतपाल मलिक, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं बता मैंने इस बात को। अच्छा ये बताइए कि आप कैसे देखती हैं, चूंकि तमाम संगठनों से बातचीत होती होगी, किसान परिवार से हैं, आंदोलन में सक्रिय रही हैं, आप कह रहे हैं फिर से आंदोलन में जाऊंगी मैं, क्या लगता है कब तक ये आंदोलन की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि चूंकि काफी आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर आंदोलन की शायद शुरुआत हो जाएगी, और सबसे ज्यादा भागीदारी हम जैसे युवा करेंगे, और भी क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं कि आज आप बेरोजगार हैं किसकी वजह से हैं, तो क्यों ना आप आंदोलन में आकर साथ में लेकर, बिल्कुल सबको साथ लेकर के आएंगे, अपनी यूनियन के साथ, अपने गाँव समाज के साथ। तब तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? हमारे यही मुद्दे होंगे, सबसे पहले पुलवामा जांच, फिर जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनको शहीदी का दर्जा, एमएसपी लागू, और युवाओं के लिए रोजगार, बेटियों के लिए सुरक्षा, ये हमारे मुद्दे होंगे। कब तक चलेगा आंदोलन? ये तब तक चलेगा तब तक तानाशाह झुक नहीं जाएंगे। हमारे चुनाव से नहीं इस आंदोलन को आप तुलना करना, तब तक चलेगा जब तक तानाशाह। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी तो किसानों ने कहा था ना कि हम झुकाएंगे सरकार। मैं इतना बात बोलूंगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो आंदोलन को गुमराह कर करके व्यक्तियों ने उठवाया ना, ऐसे लोगों पर आप कभी विश्वास मत करना। ध्यान रखना, वो कल भी साठगांठ करते थे सरकार से, और वो आज भी साठगांठ करते हैं सरकार से। तो आप उन लोगों की भावुक भावनाओं में मत आना, आप अपने हिसाब से सभी लोग फैसला लेना। एक व्यक्ति के ऊपर कभी आंदोलन मत छोड़ना, एक व्यक्ति के ऊपर अगर आंदोलन छोड़ा तो यशपाल जैसे लोग आंदोलन को बेच करके चले जाएंगे, भानु जैसे लोग आंदोलन को बेच करके चले जाएंगे। जो किसान चले गए थे बीच में। हाँ। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं एडजस्ट नहीं हो पाया। एडजस्ट नहीं हो पाए तुम? अच्छा, सिक्योरिटी मिल गई, राजनाथ सिंह जो एडजस्ट हो गए हैं, किसी को 500 करोड़ के काम मिल गए, किसी को कुछ मिल गए, किसी ने लखीमपुर का मामला शांत करवा दिया, किसी ने पुलिस हटवा दी, किसी के एक नेता तो पहुंच नहीं पा रहा 3000 आदमी लेके, एक नेता पहुंच रहा 200 आदमी लेके, एक नेता के तुरंत पहुंचते ही वहां पे एम्बुलेंस आ रही है, और वो जो लखीमपुर कांड हुआ था वहां सारों को एम्बुलेंस में ले जाके उसमें ले जा रहे मर्चेंडी। कैसे हुआ यू सारा? तो ऐसे लोगों को स्पेस मत देना। कैसे इस साजिश से इस बार जो आंदोलन आप बता रहे हैं कि 20-25 दिन, अब हम जैसे युवा भी ज्ञानी हो गए, और बुजुर्ग हमारे पहले भी समझदार थे और आज वो थोड़े और समझदार हो गए, क्योंकि अब वो बहकावे में नहीं गए, और हम जैसे युवा हैं अपना हर तरीके से हक रखते हैं, हर तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। चलिए 20-25 दिनों में आंदोलन फिर से हो सकता है, मंच से भी कहा गया था, आज पूनम पंडित भी कह रही हैं, और जिस तरीके से खाप पंचायत के साथ लगातार जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर यही आशंका जताई जा रही है कि सतपाल मलिक एक बार फिर से किसानों के साथ अब की बार जो है खुद मैदान में उतर सकते हैं। ये लगातार कहा जा रहा है खबरों के हिसाब से। जो भी अपडेट होगा, अगर आंदोलन होता है तो वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।